Hello बच्चों, let's see what question says. When does the growth rate of population following logistic model equals to 0? The logistic model is given as dn by dt is equals to rn1 minus n upon k. Here are four options. When n by k is exactly 0, b. When n nears the carrying capacity of the habitat, c. When n by k equal 0, d. When death rate is greater than the birth rate. So सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन को. लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. सबसे पहले हम यहाँ पे पॉपुलेशन जो dn बाय dt है, ये किसे रिप्रेजेंट करता है? पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व. ये क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व. पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व dn बाई dt पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को एक्सप्लेन करता है. यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n है कैपिटल N. क्या है? कैपिटल N है पॉपुलेशन साइज. ये है पॉपुलेशन साइज. ओके, अब dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू Rn in bracket 1 minus n upon k. यहाँ पे जो n है, n तो हो गया पॉपुलेशन साइज. स्मॉल k क्या है? स्मॉल k है इंटरेस्टिंग रेट ऑफ नेचुरल डिजास्टर. k क्या है? कैरिंग कैपेसिटी. मतलब एक पॉपुलेशन, एक हैबिटेट कितनी पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकता है, उसे हम लोग कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं. अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो ये लॉजिस्टिक मॉडल है, ये इक्वल्स टू ये जीरो किस कंडीशन में होगा. इसके लिए हम ऑप्शंस को देखते हैं एक एक करके. When n by k is exactly 0, जब n by k अगर 0 होगा तो वैल्यू पुट करते हैं. n by k की वैल्यू क्या दी हुई है? 0 दी हुई है. तो Rn 1 माइनस n बाई के दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है. Rn अगर 1 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 0 आएगा. तो इज इक्वल्स टू 0 हो गया. यहाँ पे dn बाई dt कितना हो गया? 0 हो गया. किस कंडीशन में 0 हुआ? जब n बाई k का जो वैल्यू है वो हमने 0 पुट कर दिया. तो हमारा जो A है वो राइट आंसर है. जब n बाई k का वैल्यू है वो 1 होगा तो हमारा लॉजिस्टिक मॉडल किसके इक्वल टू हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा. तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.